बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर और बिहार में सबसे पहले बात करेंगे कटिहार की, जहां बिहार सरकार के गन्ना एवं विधि मंत्री सह कटिहार के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में आज कटिहार विकास भवन के सभागार में बाढ़ से जुड़ी नुकसान पर बैठक संपन्न हुई। इसमें कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के अलावा कोढ़ा, प्राणपुर, गढ़वा, बरारी, बलरामपुर और विधानसभा के विधायक मौजूद थे। सभी प्रतिनिधियों ने बाढ़ के दौरान अपने क्षेत्र में हुए नुकसान का बारी बारी से आंकड़ा पेश करते हुए कई सुझाव दिए और साथ ही प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बाढ़ के दौरान कटिहार जिले में प्रशासन द्वारा किए गए कार्य बेहद संतोषजनक है। जहां तक जीआरसी का सवाल है, इस विषय पर जो भी शिकायत आई है, अधिकारियों को इस बाबत इस पर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मुंगेर में सदर अस्पताल में मौजूद चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि परिजनों ने सीरेजियन ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता को टाका 18 दिन बाद 18 सितंबर को टाका लगाने का आरोप लगाया। हालांकि सीएस ने मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि महिला को टाका लगाया गया था, पर घाव ठीक नहीं होने के कारण उसे दोबारा से टाका लगाया गया। महिला के बारे में तो हम डेली आते हैं, घूमते हैं, सारा हॉस्पिटल उस वार्ड में भी जाते हैं। महिला थी, स्टिच नहीं किया था, ये बात स्टिच किया गया था, स्टिच नहीं मैंने कहने मतलब नहीं लगा, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसको री स्टिचिंग किया गया। ऑपरेशन में इस तरह का केस होता है, कभी कभी होता है कि स्टिच किया जाता है, स्टिच नहीं लग पाता है तो फिर दोबारा री स्टिच किया जाता है। यहाँ आया बच्चा को हुआ ऑपरेशन करके, उसके बाद यहाँ 21 दिन है, 21वें दिन में फिर से स्टिच हुआ। कल सोमवार को स्टिच करवे किया, बोला था कि सोमवार को कर देते हैं, मंगल को चले जाना, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक जाएंगे कैसे। वहीं मुंगेर के जमालपुर में वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को जुबली वेल के निकट से जमालपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दोनों गिरफ्तार व्यक्ति कासिम बाजार थाना क्षेत्र के नौलखा निवासी हैं। बताते चले कि इस बात की जानकारी जमालपुर के थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों ने सुरेश यादव का पुत्र सुनील यादव और धर्मेंद्र यादव के पुत्र रोहित कुमार यादव शामिल हैं और ये दोनों व्यक्ति जिस मोटरसाइकिल से जमालपुर पहुंचे थे, वो मोटरसाइकिल भी चोरी की है। उसका नंबर प्लेट बदल दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोटरसाइकिल बांका जिला के अमरपुर फुलिडुमर क्षेत्र से चोरी की गई है। तो वहीं पटना साहिब ओवरब्रिज पुल के पास कुरकुरे फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बता दें आपको कि आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 3:30 पर मॉर्निंग वॉक पर जा रहे छात्रों ने फैक्ट्री में आग लगा देखा, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग पूरी तरह फैक्ट्री में फैल चुकी थी, जिससे फैक्ट्री बुरी तरह जलकर खाक हो गई है। वो सूचना मिला पीआईआर से कि पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास आरओ के पास एक कुरकुरे की फैक्ट्री में आग लगी थी और आग बहुत भयानक थी, है ना, जिसमें 3 ये 4 व्हीलर गाड़ी भी जल चुकी है और हम लोग 2 छोटी गाड़ी एमटी वाली गाड़ी लेके आए हैं और 2 बड़ी गाड़ी लेके आए हैं। 2 कंकरबाग से और 2 लोदीपुर से भी बड़ी गाड़ी आई है। टोटल कितने गाड़ी आई? टोटल 8 गाड़ी आई है फायर की। क्या लग रहा था आपका कारण? आग की स्थिति उस समय आग तो बहुत भयानक थी, बट अभी आग हम लोग काबू पाने की कोशिश की और आग कंट्रोल में भी है। तो मोकामा प्रखंड के मोर पश्चिम पंचायत में नली गली योजना पूरी तरह फेल हो गई है। इसी पंचायत में वार्ड नंबर 9 में जाने के लिए ग्रामीण को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हालत इस कदर बदतर हो गई है कि ग्रामीणों को कीचड़ में घुसकर मुकाम तक जाना पड़ता है। खासकर बारिश के दिनों में तो और भी जलालत उठाने की मजबूरी ग्रामीणों को देखनी पड़ती है।
तो जिले के महसोल ओपी क्षेत्र के डुमरा रोड स्थित आदित्य विजन के पास सड़क दुर्घटना में एक अधिवक्ता की मौत हो गई। मौत के दौरान परिजनों ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत ही अधिवक्ता को मौत के घाट उतार दिया गया। अधिवक्ता के साथ उसका साथी घायल अधिवक्ता को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर ही अधिवक्ता की मौत के बाद से ही परिजनों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब अधिवक्ता सीतामढ़ी से अपने बाइक से एक मित्र साहू चौक निवासी चुन्नू कुमार को छोड़ने के लिए जा रहे थे। इसी बीच अज्ञात 4 पहिया वाहन की ठोकर से घटनास्थल पर ही उनकी जान चली गई। वैशाली जिले के मेहनार नगर के इशाकपुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक एक जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई और दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हालांकि आगजनी की सूचना के बाद अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। स्थानीय लोगों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग की तेज लपटों ने दुकान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। घटना की सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई, लेकिन दुकान में रखा लाखों का सामान तब तक जलकर खाक हो चुका था। अगली खबर बक्सर से है, जहां सरकारी अस्पताल की एक बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अस्पताल द्वारा देर रात मरीज के पहुंचने पर अस्पताल का दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके कारण इलाज के अभाव में मरीज ने तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में अस्पताल प्रशासन के प्रति आक्रोश भी देखने को मिला। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी उमेश सिंह को बीपी की परेशानी थी। देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आनन फानन में परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए स्थानीय के केसठ पीएचसी में लेकर गए। अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज और उनके परिजन अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आई कि चिकित्सक नहीं है। आखिरकार अस्पताल कर्मियों ने अस्पताल का दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके कारण इलाज के अभाव में उन्हें वापस लौटना पड़ा और मरीज ने तड़प कर दम तोड़ दिया। इससे बड़ा कोई लापरवाही हो ही नहीं सकती है कि कोई पेशेंट रात में आए या दिन में आए और गेट न खुले। गेट बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ गेट बंद थी। पीछे से सुनने को मिला, कोई आवाज़ भी आया कि कोई डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ आने पर मालूम होता है कि कोई डॉक्टर थे यहाँ, ऐसा कोई नहीं बोला गया है, जबकि वास्तविकता में ऐसा बात है। ये तो पूर्व की बात है, हो सकता है सीसीटीवी भी लगा है कि कौन आया है नहीं आया है। ये कहाँ की बात है? गेट कैसे बंद होता है? नहीं होना चाहिए। अगली खबर भागलपुर से, जहां के राघोपुर पंचायत के माधोपुर निवासी सुनील पोधार की पत्नी रिंकू देवी की रंचुक गांव के नजदीक नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका समेत अन्य 5 लोग टीन के बने नाव से नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक नदी में नाव पलट गई, जिससे सभी लोग डूबने लगे। खेत में काम कर रहे लोगों की नज़र पड़ी तो आनन फानन में स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद 5 लोगों को निकालने में सफलता हासिल किया। हालांकि नाव समेत रिंकू देवी को कोई अता पता नहीं चला। सूचना पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने करीब आधे घंटे के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक और अहम खबर की। एक और खबर बताते चले आपको, भागलपुर से ही आ रही है, जहां भोजपुर से आ रही है, जहां पूरे जिले में उदवंत नगर थाना क्षेत्र के सुरनी गांव की घटना बताई गई है। देर शाम सुरनी गांव निवासी 29 वर्षीय युवक पवन चौधरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के नज़दीक खेत में लवारिस अवस्था में पड़ा मिला। शव मिलने के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ दिन पहले ही पीरो थाना परिसर में पुलिस हिरासत में एक मामले में पुलिस पर साजिश के तहत हत्या करने का गंभीर आरोप परिजनों ने लगाया है। दरअसल ये आरोप उदवंत नगर थाना पुलिस पर एक शख्स की संदेहास्पद स्थिति में मौत होने के बाद उनके परिवार वालों ने लगाया है, जबकि पुलिस ने परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच में इस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।